वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सत घरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। मुंडत त्यागी बैरागी का चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, नाई कर धोमणा तिलक छापा करे नेपणा चूपणा नित होई। बहुत प्रकार आचार को साजिए विष की दृष्टि नहीं मिटे कोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। घर को त्याग बनवास को निसरियो प्रीत संसार सुनाए होई। अन्न प्रसाद की बात माने नहीं कंद के फूल खिण खाई सोई। तन को कष्ट वो भात दे जोगिया आत्मा देव को दुख होई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। मून संभाए संसार में निसरियो जगत सो बोलणो नाय होई। तन का कपड़ा डार निर्भय भया होए निर्वाण मन माय सोई। राख के बीच गर्क गर काव है दिष्ट संसार सो चित गोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। त्याग संसार को बेशबानो लियो तीर्थ आउट नर जाय कोई। करोड़ 50 में बहुत दिन भटकिया दुख हर सुख बिचरेण खोई। भटक भटकाय हर बेस रह जोगिया झोपड़े बांध संसार सोई। देश विदेश की बात बखान करे रात हर दिवस बीच ध्यान होई। तन सु उठ कर साध सेव करे मन सु गाँव में जाय जोई। दास सुखराम कहे पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। ऊट संसार को बांग पुकार दे शहर जगाए फकीर सोई। तीन तिरकाल निवाज गुजार दे पीर बल्या और कोई। माया को त्याग हर कहत फकीर है जीव को मार के आहार सोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। पोथिया पानड़ा संग लिया फिरे होई पर बीन मन माय सोई। शील संतोष की बात ओरा कहे आपके घट में जहर होई। उजड़ा कपड़ा पहर कर निसरिया रोटियां लावता चित गोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। ओटियो चूटियो नीर लेता फिरे माया की चाय कचुनाय होई। अण देखता जीव की दया बोली करे देखता जीव सु बेर होई। बोलता चालता संग साथ रहे उर के बेर हर द्वेष दोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। महाराज अपने भरम का विध्वंस कर रहे कि आप राम जी से विमुख रहोगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई जन्म कोटि अग नासई तब। करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं जिस दिन ये जीव राम जी के सन्मुख हो जाता है। सन्मुख होते ही उसके सारे पाप नष्ट मुक्त हो जाता है। और सन्मुख हुए बिना विमुख रहते हुए राम जी से, यानी राम जी का साक्षात्कार नहीं करता अपने घट के भीतर। पहले आत्म साक्षात्कार करेगा फिर ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो तन देवल बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन रूपी देवल है, उसके अंदर आत्म देव विराजमान है। महाराज कह रहे कि उनका आप अनुभव करो, लखो उनको, अलख को लखने का प्रयास करो। अलग ऐसे तो दिखाई नहीं देता इन आंखों से तो, लेकिन सदगुरु की ज्ञान दृष्टि से दिखाई देगा, ज्ञान के विजन से दिखाई देगा। ऐसे ज्ञान के विजन से अपने स्वरूप को निरखो और फिर निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए। यून जू नरकु सुखराम के नींद गराशियो आई। ऐसी स्थिति हो जाए निरखते निरखते कि आपकी शून्य समाधि लग जाए, शून्य के अलावा और कुछ रहे नहीं। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई तेरी नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। सब कुछ मिट जाए, उस दिन आप मुक्त हो जाओ।
तो बहुत प्रकार आचार को साजिए, विष की दृष्टि मिटे कोई। महाराज के बहुत प्रकार से आचार विचार करने से भी विष की दृष्टि मिटती नहीं है। और घर छोड़कर वन में चले जाने से भी महाराज फरमा रहे हैं कि काम होने वाला नहीं। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम विमुख ने मुक्ति नाही। और महाराज कह रहे हैं आगे कि तन को कसबो भांत दे जोगियां। जोगी लोग तन को कस देते हैं, तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने से क्या होता है? तन ही तो दुखी होता है। तन के अंदर आत्मा होती है, जीव होता है, प्राण होते हैं, मन होता है, चित्त होती है, बुद्धि होती है, सबके अंदर दुख होता है कष्ट पाने से, तकलीफ पाने से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म देव को दुख होई। भीतर में आत्म देव विराजमान है, उनको क्यों दुखी करते हो तन को कष्ट देकर? क्या तन को कष्ट देने से, तन को तपाने से आप मुक्त हो जाओगे? तपस्या किया कशाबो काया, सब फलदायक दिन। करनी करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, ये सारे फलदायक हैं, फल देने वाले। फल फूल के अंग में बताया था महाराज ने कि सब फल देने वाले। लेकिन कै सुखराम राम बिन रटिया फिर 84 दीना। जब तक आपको राम जी के नाम का सुमरण नहीं होगा तब तक 84 में आना जाना बना रहेगा। 84 आपके लिए भरम सिद्ध नहीं होगी, जन्मना भरम नहीं होगा, मरना भरम नहीं होगा। राम के सुमरण से ही जन्मना और मरना भरम होगा, 84 भरम सिद्ध होगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से कोई मौन संभाए संसार में नहीं सिरिया। कोई मौन धारण करके मौनी बाबा बन जाते हैं। जगत सु बोलनो नाय होई, किसी से बोलते नहीं, किसी से बात तक नहीं करते मौन धारण कर लेने के बाद। तो क्या केवल मौन धारण कर लेने मात्र से, किसी से न बोलने से मुक्त हो जाएंगे क्या? तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे तो गूंगा भी होता है, वो भी नहीं बोलता किसी से। तो इस संसार में जितने गूंगे हैं उन सब की तो मुक्ति हो ही जाएगी या हो ही जानी चाहिए। लेकिन महाराज कह रहे केवल मौन धारण करके बैठने से मुक्ति नहीं होती है, मौन सभाने से मुक्ति नहीं होती है। मौन तो आपके अंतर मौन होना चाहिए। अंतर मौन यानी आपके अंदर कोई कामना न रह जाए, इच्छा न रह जाए, वासना न रह जाए, आशा न रह जाए। उस मन के अंदर आप मन उकसे नहीं, मन निकले नहीं बाहर, वो मौन है वास्तव में। यूँ ऊपर से ना बोलने से काम नहीं बनने वाला। बोलोगे नहीं तो लिख के दोगे, पर्ची बना के दोगे, और क्या करोगे? चाहिए तो चाहिए मन को, ये चाहिए ये चाहिए, क्या करोगे? बोल नहीं सकते, बोलने की बाधा ली हुई है। बोलने की सौगंध खाई है तो लिख के दोगे या इशारे से बताओगे, ऊ करके बताओगे? काम तो चालू है, इशारे करोगे? नहीं करोगे। तो महाराज कह रहे हैं कि लाभ क्या हुआ उस मौन धारण करने का? मून संभाई संसार में नीचरिया, जगत सु बोलनो नाय होई। और तन का कपड़ा डार निर्भय भया। कोई तन के कपड़े उतार कर कहते हैं कि हम निर्भय हो गए, हम मुक्त हो गए, दिगंबर हो गए हम। तो महाराज कह रहे हैं केवल दिगंबर हो जाने से, यानी तन के कपड़े उतार लेने से। दिगंबर का क्या तात्पर्य? दिग कहते हैं दिशाओं को, जिनकी दिशाएं ही अंबर है। अंबर कहते हैं वस्त्रों को, जिनकी दशों दिशाएं वस्त्र है उनके, वो दिगंबर कहलाते हैं। तो वो कपड़े अपने ऊपर नहीं पहनते। तो तन का कपड़ा डार निर्भय भया, वो तन के कपड़े उतार लेने से कहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। वे लोग तो कह रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि कितने पशु है जो तन पे कपड़े पहनते हैं? बताओ, पशु कितने हैं? कोई पहनता है कपड़ा? केवल एक मनुष्य जाति है जो कपड़ा पहनती है, बाकी और कोई पहनता कपड़ा? उन्होंने तो उतार ही रखे ना कपड़े, सब पशुओं ने। तो उनकी मुक्ति तो
पहले होनी चाहिए। जिन्होंने कपड़े कभी जिंदगी में पहने ही नहीं, उनकी भी तो जिंदगी है पशुओं की, तो उन्होंने कब कपड़े पहने? और तुम कहते हो कि हम कपड़े उतार कर मुक्त हो जाएंगे, नागा बाबा बनकर मुक्त हो जाएंगे, नागा महाराज बन के वो मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे तुम मुक्त नागा होने से? तन का कपड़ा डाल निर्भय भैया, इस प्रकार से तुम अपने आप को निर्भय मानते हो, ये आपकी मन की मौज है। आप मन से ही मानते हो कि मुक्त हो जाए, जबकि मुक्ति होती ही नहीं तन के कपड़े उतारने से। मुक्ति का कपड़े पहनने से या कपड़े उतारने से कोई मतलब ही नहीं, कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी, हद के व्यवहारों से ना होगी, शरीर के व्यवहारों से ना होगी। महाराज कहते हैं कह सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाही। सर्दी लग रही है तो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे आप, क्या उपाय? या बिना कपड़े ही रहोगे? सर्दी लग रही है फिर भी। कह सुखराम देई के दाई करो सकल विद कारण नाही। लेकिन नागा महाराज सर्दी में भी बिना कपड़ों के रह जाते हैं, तो हम उन्हें महान समझते हैं। देखो कितने जबरदस्त है कि बिना कपड़ों के। तो पशु नहीं रहते क्या बिना कपड़ों के सर्दी में? कौन पशु सर्दी में कपड़ा पहनता है? सब सहन करते, तो वो महान हो जाते क्या सहन कर लेने से? हाँ, परंपरा बना दी अपने धर्म की, मान लिया उसको। तो सही है क्या वो परंपरा? आत्म दृष्टि से सही नहीं है, शरीर की दृष्टि से। तो तन का कपड़ा डार निर्भय भया, तन के कपड़े डाल देते, उतार देते हैं, उससे कहते हैं कि हम निर्भय हो गए। वही निर्माण मन माए सोई, कह रहे हैं कि तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा तुम मानते हो। ये तुम्हारे मन का मता है, तुम्हारे मन का मानना है, वास्तव में तुम मुक्त होने वाले नहीं हो। और कोई क्या करते हैं, राख के बीच गरक कर काव है। कोई अपने पूरे शरीर के ऊपर राख चढ़ाए रखता है। हाँ, राख चढ़ाए रखता है। लेकिन क्या करे महाराज, दिष्ट संसार सु चित्त कोई। उनकी दृष्टि में तो भले राख चढ़ा ली, भले नागा महाराज हो गए, लेकिन दृष्टि में तो संसार ही बसा हुआ है। चित्त में तो संसार ही बसा हुआ है। संसार छूटा तो नहीं चित्त में, चेता तो संसार में ही जा रहा है। इसलिए कह रहे महाराज दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, राम विमुखनी मुक्ति नाही। अब ये कितनी पचाई कर रहे हैं, कपड़े न पहनकर, राख चढ़ाकर, मौन धारण करके, गर्गस्वी को छोड़ के, अन्न को छोड़कर। कोई कोई तो 30 दिन तक अन्न नहीं खाते हैं या रोटी नहीं खाते हैं, केवल पानी पीते हैं। उसे लोग बड़े तपस्वी कहते हैं, महाश्रमण कहते हैं। महाराज कह रहे हैं उससे कुछ नहीं होता, व्यर्थ है, सब बेकार है। मुक्ति नहीं होती उससे, मुक्ति के लिए व्यर्थ, मुक्ति के लिए बेकार है। ये चले क्यों? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम भजन करने का मिल जाए, उन सब के लिए आपका टाइम वेस्ट। तो भजन कर रहे हैं या अपने शरीर को बचाने का प्रयास कर आप रहे हैं? एनर्जी नहीं है तो आप भजन कैसे कर लो? यदि आप भजन में आपको इतनी ताकत आ गई तो आपको कुछ खाने पीने की भूख ही नहीं लगेगी, आपको वैसे वैसा नहीं। कारण ये था, जो महावीर स्वामी थे वो बिना खाए पिए महीनों तक रह जाते थे। वो तपस्वी थे, इसलिए वो महीनों तक रह जाते थे। लोगों ने उसको डरा बना दिया कि हमें तपस्वी बनना है तो हमें खाए। अरे शरीर के लिए जो चाहिए वो खाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो शरीर के लिए आवश्यक है वो सब करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं रह सकता आपका शरीर। ये काया किसकी है? अंजल की काया है। इसको अंजल चाहिए, इसको अंजल से ही ये रहेगी। अंजल, आप पौधे में पानी नहीं डाले सूखेगा वो। हाँ, मरेगा पौधा। हाँ? पेड़ में पानी नहीं डालोगे तो भी पेड़ पेड़ नीचे से ले रहा है।
कहीं से तो एनर्जी ले रहा है वो, कहीं से तो शक्ति ले रहा है, कहीं से अपना आहार ले रहा है, परमात्मा से आ रही है ना, कहीं से परमात्मा से। एनर्जी है वो परमात्मा से नहीं आ रही, वो उसकी जड़ें इतनी गहरी चलेगी, वो नीचे से पानी ले रहा है। नीचे से पानी ले रहा है, कहीं से आहार ले रहा है, अपना आहार पूरा कर रहा है वो, कहीं से आहार ले वो अपना आहार पूरा कर रहा है। जो जिसको जैसे आहार की आवश्यकता है वो आहार, उचित आहार मिलना चाहिए, देना चाहिए, ताकि आपका शरीर कुपोषित ना हो, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। महाराज जी बार बार एक ही चीज कहते हैं कि माखन माखन तो हमने खा लिया, हम पीछे जो छोड़ के जा रहे हैं वो छाछ छोड़ के जा रहे हैं। अपन सब फिर वो छाछ को ही डर्रा बना के चलते रहते हैं। क्या हाँ, हम तो वो पीछे- डर्रा बन गया अभी वो, जो तो अभी वो डर्रे पे सब चल रहे हैं और डर्रे को कह रहे हैं कि हम महान हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, देखो हमने इतना महाश्रमण किया। हम 21 दिन का उपवास किया। हाँ, 31 बाकी दिन एक दो पूरे दिन के किए। उपास तो समझ में आते हैं कि भाई शुद्धि के लिए ठीक है, शरीर बॉडी के लिए। 30 दिन वाला नहीं समझ में। तो मोक्ष की दृष्टि से तो ये उपयुक्त नहीं है, बाकी उनके अपनी मान्यता के अनुसार जो हो तो भले हो, उसका कोई नहीं कह सकते। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि राम में मुक्ति मुक्ति नाही, जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, सत्य का बोध नहीं हुआ, केवल्य का ज्ञान नहीं हुआ, वो मुक्त नहीं है। भले कितने ही ये उपाय बाहर के कर लो, इससे किसी से मुक्त होने वाला नहीं है। त्याग संसार को वेश बानो लियो, तीर्था ऊट नर जाए कोई। और कह रहे महाराज संसार को छोड़कर दीक्षा ले लेते हैं, उसके लिए भी कह रहे हैं, वेश पहन लेते हैं, संप्रदाय विशेष का, मत विशेष का, पंथ विशेष का। त्याग संसार को वेश बानो लियो, वेश धारण कर लेते हैं। और तीर्था उठ नर जाए कोई, तो क्या वेश लेने से, बाना लेने से हरि मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं, राम जी मिल जाते हैं दीक्षा लेने से। तीर्था उठ नर जाए कोई नर तो हमेशा ऐसा करता है कि तीर्थों में जाकर ही रहने लग जाता है, कोई काशी में ही जाके रहने लग जाता है, बहुत लोग वृंदावन में, कोई वृंदावन में रहने लग पेड़ जाता बना है, के, कोई ऋषिकेश में रहने लग जाता है, कहीं कहीं घर बना, वहीं झोपड़ी बना के, कुटिया बना के वहीं रहने लग जाता है। तीर्था उठ नर जाए कोई। और कह रहे हैं कि 1,50 में बहुत दिन भटकिया। ये पृथ्वी जो है ना, गोला कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कह रहे 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है। इस 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी पर कहीं भटक के आ जाओ, 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर्ण कोई। पूरी त्रिलोकी घुमियाओ, पृथ्वी का गोला ही छोड़ो, स्वर्ग मध्य पाताल तीनों लोकों में घुमियाओ, फिरियाओ, बहुत दिन भटक्याओ। करोड़ 50 में बहुत दिन भटकिया। कितने दिन भटकना चाहते हो, भटक लो, घूमियाओ। कितने दिन घूमना चाहते हो, घूमियाओ। करे दुख और सुख बीच रेण खोई। आप रात भी बिताते हो तो सुख दुख के अंदर ही बिताते हो। बाहर जाओगे घर से तो घर जैसी सुविधाएं बाहर आपको मिल जाएगी, घर जैसा व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, ठहरने की मिल जाएगी बाहर। नहीं मिलती ना बाहर तो व्यवस्था। वैसे जैसे आप घर में आप उचित व्यवस्था इस शरीर को रखने के लिए कर लेते हो। घर की व्यवस्था सब सूट करती है, बाहर वाली सूट कम करेगी। हाँ, अग्रिष्ट बना दिया, कुछ भी होएगा बाहर सब आपके विपरीत होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके दिन रात वहां पर कैसे बीतेंगे बाहर जाने पर। सोनी जी बता सकते, जाके आए आपकी घर जैसी व्यवस्था बाहर होती है क्या?
सुख और दुख बीच रेण खोई, सुख और दुख में ही रात बिताते हैं, दिन बिताते हैं। और कह रहे भटक भटकाई हर बेस रहे जोगिया, इस प्रकार से भटक भटका के थाक जाते हैं। फिर लास्ट में आके बैठ जाते हैं एक जगह, सब जगह घूमे, देख लिया सब जगह एक जैसी है, कोई नया नहीं है, कोई खास नहीं है। 7 दिन 10 दिन जाके आए आके तो सब घूमे आए, सब जगह देख लिया है जो परा सब। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से उत्तर को जावे, उत्तर से पश्चिम को जावे, पूरब से पश्चिम को जावे, उत्तर से दक्षिण को जावे, घूम घाम सब घर को आवे, माता को ये वचन सुनाए अपना घर है, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, प्यारा। और कहीं हमें सब घूम घाम के आ गए। तो ऐसे ही आपको निज घर ही सबसे प्यारा है, बाकी तो आप 84 के वन में भटक रहे हो अभी भी। 5 स्टार होटल में जाए, वो आकर कुटिया में चेक करा आपने। हाँ तुम्हारा लोग जाते तो रोज ही हैं, रोजाना आज वहाँ गए हैं घूमने, आज वहाँ गए, कोई टिकता ही नहीं है, मनोरंजन है, कोई टिकता ही को नहीं है। मनोरंजन के लिए जाते। तो कह रहे भटक भटकाए बेस रहे जोगियां, भटक भटका के जोगी भी आकर एक जगह फिर कुटिया बना के बैठ जाते हैं। झोपड़ी बांध संसार सोई, वापस झोपड़ी बांध के बैठ जाते हैं। तो वापस झोपड़ी बांध के बैठ गए तो अब संसार वहाँ नहीं रहा, झोपड़ी में संसार छूट गया उनका। हरिद्वार में एक गरीब दास की कुटिया है, और उसकी कुटिया के अंदर कुटिया नाम है उसका, गरीब दास की कुटिया, और उसके अंदर कमरे कितने हैं? 100 कमरे कुटिया में, ऐसे लगा रखे। एसी है कंप्लीट। कुटिया सब पीछे शिकायत की है। अपने आश्रम के आपका एसी बंद कर दो, गर्मी में आप ये बैठ नहीं पाओ। तो झोपड़ी बांध, एसी के आगे नहीं, एक पेड़ और लगा देंगे। झोपड़ी बांध संसार सोई। और कह रहे हैं कि जब वो भटक भटका के आ जाते ना सब जगह घूम घाम के, तो देश विदेश की बात बखान करे, कह रहे वहाँ मैंने ऐसा देखा, वहाँ मैंने ऐसा किया, ऐसा था वहाँ पे, ये ऐसा था, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और रात और दिवस बीच ध्यान हुई, वही ध्यान रहता रात दिन इधर उधर की बातों का। तो कह रहे हैं कि राम जी का ध्यान कहाँ हो रहा है फिर, ये इधर उधर की बातों में भजन हो रहा है, भक्ति हो रही है, क्या हो रहा है ये? ध्यान तो ऐसे में जा रहा है। तनसु उठकर साध सेवा करे, मनसु गांव में जाए जोई। तन से तो सेवा कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा सेवा कर रहे हैं, और मन कहाँ जा रहा है? गांव में। गांव में क्यों जा रहा है? कि भाई अभी भूख लगने वाली है, भोजन का समय हो गया, अभी किसके घर में रोटी बनी होगी चेक करो, फटाफट भिक्षा लेके आनी है। इधर तन से तो सेवा कर रहे हैं, और मन में क्या चल रहा है कि हाँ इसने बना दी होगी आज रोटी टाइम से, तो इसके यहाँ चलेंगे, आज भिक्षा इसके यहाँ पालेंगे। अब पता नहीं किसके बनेगी, किसके ना बनेगी, किसके जल्दी बनेगी, किसके लेट बनेगी। तो महाराज करे दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, ऐसे दीक्षा लेने वाले जो संसार को, घर गृहस्थी को छोड़कर चले जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, केवल्य की प्राप्ति के लिए, वो भी इस तरह से पचाई करके मर जाते हैं। दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, बापड़े का बेचारे, कोई उपाय नहीं उनके पास। राम विमुखनी मुक्ति नाई, राम से विमुख हैं तो कैसे मुक्त होंगे। और कह रहे उठ संसार को बांग पुकार दे, शहर जगाए फकीर सोई। उठते ही सुबह 5 बजे याद खुदा बहरा हो गया है। 5 बजे उठते ही आवाज आती है कि नहीं आती है? मुर्गे की आती है। उठ संसार को बांग पुकार दे, शहर जगाए फकीर सोई। आके शहर को जगा देता है, फजर की नमाज करता है। 3 तिरकाल निवाज गुजार दे, 5 टाइम पूरी नमाज करेगा, तेज तेज आवाज में, लाउड स्पीकर के साथ।
पीर अवल्या और कोई सभी। और माया को त्याग हर कहत फकीर है। माया को त्याग दी कहते हैं भाई फकीर बन गए, लेकिन जीव को माहर के आर सोई। आहार क्या कर रहे हैं, शिव को मार के। खा क्या रहे हैं वो तो देखो। कितने हिंसा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनका आहार ही यही है। ये शुक्राचार्य के वंशज है। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुख नी मुक्ति नाई। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, क्या वो राक्षसों से थे? हाँ, उनकी वो शुक्र नीति चलती है, वो बहुत अच्छी। नीति अच्छी होगी लेकिन राक्षसों के गुरु थे वो। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, वो भी सब पचाई करते हैं। राम विमुख नी मुक्ति नाई। इस प्रकार से जो राम जी से विमुख है उनकी मुक्ति नहीं होती है। भले कितने ही बांग दो, कितने ही पुकारो, कितनी ही आवाज करो, कितने ही लाउड स्पीकर लगाओ, फिर भी मुक्ति तो राम जी की प्राप्ति पर होगी, बाकी होने वाली नहीं है। और कह रहे महाराज, पोथिया पानड़ा संग लिया फिरे होई परबीन मनमाय सोई। शील संतोष की बात ओरा कहे। वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत सारी इनकी किताबें पोथिया पानड़ा संग लिया फिरे, साथ में लिए जाते हैं। कोई परवीण मनमाय सोई, अपने मन से ही कहलाते हैं कि हम प्रवीण हैं, हम दक्ष हैं, हम कुशल हैं, हमको सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, हम सब जानते हैं, हमको सब याद है, हम इनका अर्थ भी करते हैं, हम इनका भाषांतर भी करते हैं। और कह रहे शील संतोष की बात हो रहा कहे, दूसरों को बात बताते हैं कि शील व्रत में रहना चाहिए, संतोष करना चाहिए, लेकिन आपके गट में जहर होई। खुद के गट में कितना क्रोध भरा है उसको देखो, है कि नहीं। दूसरों को तो उपदेश तो करना आसान है, मुंह से बोल नहीं थे और क्या करना है, लेकिन उस पर चलना खांडे की धार पर चलने के समान। जैसा उपदेश करे वैसा चले तो उपदेशक ठीक है, सही है, और जैसा उपदेश करे वैसा ना चले तो झूठा ही उपदेश। तो शील संतोष की बात ओरा कहे, आपके घट में जहर होई। खुद के घट में जहर भरा है, स्वार्थ पूर्ति भरी है। शरीर संसार के सुखों के अंदर किसका कितना भी नुकसान कर सकते हैं, कितना ही क्रोध कर सकते हैं। और कह रहे उजला कपड़ा पहन कर नीसरिया, अच्छे कपड़े पहनकर निकल जाते हैं, सफेद, यानी अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, जो भी हो, जैसे जैसे भी उनका ड्रेस कोड होता है, अपने अपने मत की यूनिफॉर्म होती है। जैसे स्कूलों की यूनिफॉर्म होती ना, वैसे साधुओं की भी यूनिफॉर्म होती है। वो वैसे ही रंग के कपड़े पहनते हैं सब, ताकि पता चलता है कि ये इस मत के हैं। वैसे ही तिलक लगाते हैं, वैसे ही छापा लगाते हैं, सब कुछ वैसा ही करते हैं, एक जैसा, ताकि पता चल जाए ऊपर से कि वो उस मत के, उस पंथ के, उस संप्रदाय के हैं। जैसे बच्चों की ड्रेस से पता चल जाता है कि कौन सी स्कूल के बच्चे हैं, पता चल जाता ना, ग्रीन वैली के हैं कि कौन से स्कूल के हैं। तो उजड़ा कपड़ा पहन कर नीसरिया, इसलिए इस प्रकार से अच्छे कपड़े पहनकर अपने अपने ड्रेस कोड में निकल जाते हैं, लेकिन उनका चित्त किस में लगा रहता है। रोटियां लावता चित्त गोई। बैठे हैं महाराज जी आंख बंद कर ध्यान लगाकर, उजले कपड़े पहनकर, और उनका मन में भजन चल रहा है या उनका चेता किधर है। रोटियां लावता चित्त गोई, आज रोटी किसकी आने वाली है,
आज ओसरा किसका है, आज टर्न किसका है, वो टेम पर लाएगा कि नहीं लाएगा, क्या पता। ओसरे का ओसरा होता ना, तिथि बांधी होती है, आज इसके घर से आएगी, आज उसके घर से आएगी, आज वहां से आएगी। तो उनका चेता तो भजन में है कि रोटी में है। तो महाराज कह रहे हैं कि दास सुखराम कहे पचमरे बापड़ा। ये भी पचाई की कर रहे हैं बापड़े बेचारे। राम विमुख नहीं मुक्ति नाही, जो राम जी से विमुख। देखो कितने भ्रम है अपने हमारे अंदर। इन सब भ्रमों का महाराज एक खुलासा कर रहे हैं कि इनसे मुक्त हो जाओगे, ये सब करने से न हुए हैं, न हो रहे, न आगे होंगे। ये मान मत लेना कि ये सब करके आप मुक्त हो जाओ। और कह रहे महाराज, ओठियो चूठियो नीर लेता फिरे, धोवण का धावण का पानी लेते फिरते, है ना। ओठियो चूठियो नीर लेता फिरे, माया की चाय कछु नहाय होई। माया कोई हाथ भी नहीं लगाते, छूते भी नहीं है। और कह रहे हैं कि अण देखता जीव की दया बोली करे। वो पानी को कम से कम उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं 9 लाख तरह के, तो वो दिखाई नहीं देते हैं। उसको आप माइक्रोस्कोप लगाओ, सूक्ष्मदर्शी लगाओ, तो वो जीव उसमें दिखाई देते हैं। तो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जीवों पर दया पाल रहे हैं। ऐसा करके कि पानी का कम उपयोग करेंगे तो पानी के जीवों की विराधना नहीं होगी, यानी पानी के जीवों को आपने दुखी नहीं किया। लेकिन आपकी हथेली में भी 9 लाख है। हाँ है ना, सब जगह है। आज श्वास लेते हो उसमें भी कितने ही जाते हैं, तो वो श्वास के आगे मोमबत्ती लगा देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं तो भी, ताकि श्वास के अंदर जीव हत्या न हो, हिंसा न हो। अहिंसा परमो धर्म है। वो तो बोलते हैं कि पंखा का स्विच दबाए तो भी जीव मरते, वो भी नहीं दबाना चाहते हैं। हाँ। लाइट भी बंद खोल नहीं करना चाहते। हाँ, तो उससे मोक्ष नहीं होता। लाइट चला दो तो ही मोक्ष हो जाएगा। उनको समझा देना ये बात। महाराज समझा रहे हैं, नहीं तो लाइट चला देंगे तो वहाँ खाना नहीं लेंगे। कोई आ गए वहाँ पे भिक्षा लेने और लाइट चला दी तो वहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल देख, हाँ, मोबाइल देख के चले गए। देख, मोबाइल तो ये सब चीजें क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय है कि भ्रम है सब? सारा दिन यही करते रहते हैं, यहाँ करने से पाप हो जाएगा, वहाँ करने से पाप हो जाएगा। हाँ, दिन भर सारा पाप उन्हीं को लगता है। जैसे कोई पाप का ठेका उन्होंने ले लिया पाप लगाने का, कि सारा पाप उन्हें लगेगा। और कोई तो मतलब चेतना सामने रहे तो और लावे धर्म में टॉयलेट अगर अपने आलोचना की दृष्टि से ये बात कर रहे हैं तो अपने को नुकसान हो रहा है। सेवा कर्म तो बंद ही। अरे भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं, आलोचना नहीं है। आलोचना नहीं कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं, कोई निंदा नहीं है। आलोचना की दृष्टि से कर रहे हैं। हम भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं महाराज। ये भ्रम के लिए खोल रहे हैं कि ऐसा करने से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। सही रास्ता बता रहे वो हैं। मोक्ष के लिए तो अपना बदला अभ्यास। बाकी वो तो अपने आलोचना करने लगे, कैसे मैंने सुना। ओठियो चूठियो नीर लेता फिरे, माया की चाय कछु नाई हुई। देख लो, माया भी छोड़ी हुई है उन्होंने। कोई गर्गस्ती छोड़ के आगे तो माया भी छोड़ी हुई है। माया रखते ही नहीं है। अण देखता जीव की दया बोली करे। जो जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर दया पाल रहे हैं कि हम पानी का उपयोग कम करेंगे, उससे ये जीव मरेंगे नहीं। लेकिन देखता जीव सुबेर हुई। जो जीव आपको दिखाई दे रहा है, आपके भीतर है, उससे तो आप दुश्मनी कर रहे हो, उससे तो आप दुख दे रहे हो, उससे तो आप तपा रहे हो, उससे तो आप कष्ट दे रहे हो।
5 प्राण आपके भीतर है, तो उसे आप दुखी कर रहे हो। बोलता चालता संग साथ रहे, उर के बेर हर द्वेष दोई। बोलते चालते आपके साथ रहने वालों के साथ आपके हृदय के अंदर क्या कभी बेर के भाव नहीं आते हैं, द्वेष के भाव नहीं आते हैं? यानी ऐसा जो कर रहे हैं व्यवहार, उनके अंदर भी राग द्वेष के भाव आ जाते हैं बोलने चालने वालों के साथ। तो महाराज कह रहे हैं इनके लिए भी दास सुकराम के पचमरे बापड़ा, ये भी बेचारे बापड़े हैं जो पचाई कर रहे हैं ये सब करके, लेकिन राम विमुक्ति मुक्ति नहीं। जब तक उनको केवल्य का ज्ञान नहीं होगा, सस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अविनाशी का ज्ञान नहीं होगा, सतराम का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो सदगुरु के ज्ञान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। इति श्री मुंडत त्यागी बैरागी का अंग संपूर्ण। कल से बैरागी का संवाद चलेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। Recording stopped. राम सभा में Recording in progress. राम राम सा राम 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 सा राम राम सा